हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ डीएम के डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में कि डीएम के लाइफ में जब डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेस स्टार्ट होता है तो वो कैसे इस जर्नी को समझते हैं, कैसे डीएफ को समझते हैं और कितना पेन और कितना दर्द उनके साथ होता है और क्या क्या चीज़ें वो फेस करते हैं उस टाइम पर। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन के अंदर यही बात का सबसे बड़ा गुस्सा रहता है कि मैम हम लोग इतना इनर वर्क करते हैं और हमारे डिवाइन मैस्कुलिन 3D में इतना इंजॉय करते हैं, इतना खुश रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे भी कारण आप ही होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो आपके मिरर सोल हैं। जितना आप अपने कंफर्ट जोन में हैप्पी फील करते हो उतना ही वो अपने कंफर्ट जोन में हैप्पी फील करते हैं। आपका कंफर्ट जोन क्या होता है कि आपको बाहर नहीं जाना, आपको जॉब नहीं करनी, आपको बॉयफ्रेंड मिल जाए, आप शादी कर ले, सोलमेट मिल जाए। बहुत सी डीएफ बोलती, मैं सभी को नहीं बोलूँगी कि हमें सोलमेट कब मिलेगा। आप सोलमेट को क्यों पाना चाहती हो? क्योंकि आप लोग अपना एक कंफर्ट जोन में रहना चाहती हो। आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाकर खुद कुछ नहीं करना चाहती, इसीलिए आप लोग सोलमेट को मांगती हो। ठीक है, इसी वजह से यही कारण होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन भी कहीं और मैरिज करते हैं, क्योंकि वो भी कंफर्ट जोन चाहते हैं। वो नहीं चाहते इतनी बड़ी इशू को, इतनी बड़ी चीज को फेस करना। कौन सी चीज को फेस करना नहीं चाहते? आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो 3D से ऑपरेट करते हैं, आप सबको पता है। और उनके जो फैमिली होती है, फैमिली जो होती है जो चाहती है वो वही करते हैं, क्योंकि जो उनकी फैमिली होती है वो उनसे बहुत अटैच रहते हैं और वो अपने फैमिली का दिल नहीं दुखाना चाहते। आप लोग बोलते हो ना कि मैस्कुलिन हमसे मैरिज नहीं करते, उनकी मैरिज कहीं और हो चुकी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोग भी अपने आप को फ्री नहीं कर रही अटैचमेंट से। जब तक आप भी अटैचमेंट से, जितने आप लोगों के प्रति अटैचमेंट रखते हो ना, अपने घर वालों के प्रति या कोई चीज़ के प्रति आपको बहुत लगाव होता है और आप खुद को सामना नहीं करना चाहती, अपने आप को वैल्यू नहीं करती, तो आपके मैस्कुलिन आप ही के मिरर सोल है, वो आपकी वैल्यू नहीं करते और वो भी किसी दूसरे पर्सन से मैरिज करते हैं, क्योंकि वो भी अपने फैमिली से अटैच रहते हैं। उनकी फैमिली जहाँ कहती है अपने कंफर्ट जोन में वो वहाँ से मैरिज कर लेते हैं। और सेकंड क्या होता है कि वो समाज का सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि डीएफ और डीएम एक तो अदर कास्ट होती है, अदर कास्ट का इशू इन सब में जरूर होता है, अदर कास्ट का इशू होता है। सेकंड में एज गैप होता है। आपको पता है फेमिनिन जो होती है एज में बड़ी होती हैं, ये बहुत बड़ी होंगी या फिर बहुत छोटी होंगी, तो एज गैप आ जाता है। उसके बाद डिवोर्सी भी होती है फेमिनिन, कितनी वो विनर वर्क करती है तो उनका डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि उनकी सोल एक्सेप्ट नहीं कर पाती आगे जाके इन सब चीज़ों को, तो फिर डिवोर्स ही हो जाती हैं या फिर उनका तलाक हो जाता है। डिवोर्स हो जाती हैं या फिर वो मतलब कभी होता है क्योंकि उनके जो हस्बैंड होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। एक तरह से होता है ना, जब कभी कभी कार्मिक होते हैं हस्बैंड तो उनकी डेथ भी हो जाती है। इस तरह डिवाइन फेमिनिन होती है। तो इस तरह की जो फेमिनिन होती है कि उसको 3D में एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी से। एक तो अदर कास्ट, एक एज में बड़ी, ऊपर से डिवोर्सी, ऊपर से वो विधवा भी हो सकती है। तो इस सारी चीज़ों को आप बताइए 3D में, जब तक हम लोग 3D में थे तो ऐसी लड़कियों से कोई मैरिज जल्दी नहीं करता था। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन अनअवेकन है, उनको तो पता ही नहीं कि आप उनकी अदर सोल हैं, तो वो भी इस चीज़ को डरते हैं कि नहीं मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना। तो वो क्या करते हैं, अपने फैमिली से लव करते हैं, जहाँ वो मैरिज कराती हैं वहाँ वो हैप्पी हैप्पी मैरिज कर लेते हैं। ठीक है, पहला इशू तो इनके अंदर यही होता है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर एक बहुत बड़ा ईगो होता है। वो ईगो होता है कि डिवाइन फेमिनिन उनको कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे वो मैरिज हो चाहे वो मैरिज ना हो। वो उनको अटेंशन दे चाहे ना दे, डिवाइन मैस्कुलिन उनको अटेंशन ना दे, लेकिन फेमिनिन हमेशा उनको अटेंशन देती रहेगी। इसका ईगो उनके अंदर बहुत रहता है। क्यों होता है? क्योंकि डिवाइन फेमिनिन उन्हें अपनी फीलिंग बता देती है। काफ़ी डिवाइन फेमिनिन बता देती है कि मैं आपसे बहुत लव करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, बोल देती है वो। बोलने के बाद क्या होता है? को डिपेंडेंसी। आप लोग लव के लिए अपने मैस्कुलिन पे को डिपेंडेंट होते हो, क्योंकि अगर डिवाइन मैस्कुलिन मैरिज भी हो जाते तो भी आप उनसे अपना अटैचमेंट नहीं हटाती, उनसे मिलना जुलना बंद नहीं करती, उनके साथ रहते हो, मतलब कि आप एक थर्ड पार्टी की तरह उनके साथ रहने लगते हो। कोई फेमिनिन ऐसी होती है कि वो बिल्कुल रह नहीं पाती मैस्कुलिन के बिना, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, ईगो में रहते हैं, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, और अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं, क्योंकि वो खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें फेमिनिन की एनर्जी मिल रही होती है। और कार्मिक तो जो भी उनकी वाइफ है या फिर जो घर के लोग हैं वो भी हैप्पी हैं, तो उनको क्या फर्क पड़ेगा।
तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या होता है कि इंस्टेंट डिवाइन फेमिनिन को इंस्टेंट उनके अंदर भी एक ईगो आता है फेमिनिन के अंदर कि इन सब में मैं कहाँ हूँ, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन कभी भी भीड़ में नहीं चलती। जब तक वो 3D में है, अनअवेकन है, तब तक वो फॉलो कर रही है प्यार 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 प्यार। लेकिन जैसे डिवाइन बताते हैं कि तुम एक स्पिरिचुअल सोल हो, तुम डिवाइन फेमिनिन हो और तुम्हें खुद पे काम करना है, ये तुम्हारा मैस्कुलिन है, उसके बाद डिवाइन फेमिनिन समझ जाती है और उसके बाद वो क्या करती है, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरती है। उसको डिवाइन जो उनकी सोल होती है डिवाइन मैस्कुलिन को, उसको छोड़ने में बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। क्योंकि एनर्जी लेने के बाद डिवाइन मैस्कुलिन अपनी लाइफ में बहुत खुश हो जाते हैं, वाइफ के साथ, अपने घर वालों के साथ बहुत हैप्पी रहते हैं, हर चीज़ में ग्रो हो रहे हो, तरक्की कर रहे होते हैं, क्योंकि फेमिनिन की एनर्जी उनको मिलती रहती है, बहुत ग्रो करते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं। और फेमिनिन यहाँ रोती धोती रहती है, लेकिन रोते धोते भी डार्क नाइट ऑफ द सोल से जब गुजरती है तो मैस्कुलिन को याद करती रहती है और उसको एनर्जी मिलती रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो इनर वर्क करती है, डिवाइन को सरेंडर करती है और अपना सारी एनर्जी डिवाइन को देने लगती है, अपने ऊपर सेल्फ लव करना स्टार्ट करती है, अपने ऊर्जा को अपने अंदर, अपने आप में इतनी एनर्जी है, अपने माइंड को टोटली खुद पे लगा लेती है, अपने काम पे लगा लेती है, डिवाइन पे लगा लेती है। और फिर अपनी इतनी सी भी ऊर्जा मैस्कुलिन को नहीं देती। जब वो अपनी ऊर्जा मैस्कुलिन को नहीं देती है, उसके बाद मैस्कुलिन ट्रिगर हो जाते हैं। मैस्कुलिन ट्रिगर हो जाते हैं, क्यों ट्रिगर होते हैं? क्योंकि उन्हें इतनी हैप्पीनेस कहाँ से मिल रही थी? फेमिनिन से मिल रही थी। तो फेमिनिन जब अपनी एनर्जी उनको दे रही थी तो उनके कार्मिक वगैरह, उनके घर के लोग सब बहुत अच्छा बिहेव करते थे, बहुत हैप्पी थे। भाई क्यों नहीं होंगे? 3D में मनी मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, तो सब कुछ हैप्पी चल रहा है, तो 3D में तो सब खुश रहेंगे। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन 3D से ऑपरेट करते हैं, उन्हें 3D की लैंग्वेज ही आती है, उन्हें 5D की लैंग्वेज नहीं आती। 5D क्या है, डिवाइन क्या है, उनको नहीं पता होता, वो 3D को एंजॉय करते हैं। लेकिन जब डिवाइन फेमिनिन डिवाइन में मर्ज होती है और डिवाइन को सरेंडर कर देती है और डार्क नाइट सोल को वो बिल्कुल फेस करती है और वहाँ से आगे बढ़ने लगती है, सेल्फ लव करने लगती है, इनर वर्क करने लगती है, एनर्जी वहाँ नहीं देती, तो क्या चेंजेस होते हैं उनकी मैस्कुलिन की लाइफ में कि मैस्कुलिन की जो फैमिली है वो उनके साथ कार्मिक की तरह बिहेव करने लगती है। क्यों करती कार्मिक की तरह बिहेव? इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? फेमिनिन जब मैस्कुलिन से अलग हो चुकी है तो मैस्कुलिन की जो पावर है ना, मनी प्राप्त करना, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस, ये सारी ऊर्जा फेमिनिन लेके जा चुकी है और वो खुद के ऊपर काम कर रही है। सारी एनर्जी फेमिनिन से ही मैस्कुलिन में जा रही थी। जो पहले खुद की वैल्यू ना करके उसकी वैल्यू कर रही थी, मैस्कुलिन की वैल्यू कर रही थी। लेकिन यहाँ पे भी मैस्कुलिन को नेगेटिविटी नहीं भेजनी, ये एनर्जी का खेल है। इसीलिए तो आप दोनों ट्विन फ्लेम हो ना, कि वो आपकी वैल्यू बताते हैं, आपको उनकी वैल्यू डिवाइन बताते हैं, तो आप उन्हें पॉजिटिविटी देते हो रहते हो, पॉजिटिव अनकंडीशनल लव देते रहते हो, लेकिन डिवाइन में मर्ज रहते हो। अब माइंड से उनके लिए 24 घंटे सोचते नहीं हो, इनर वर्क करते हो, आगे बढ़ते चले जाते हो। तो फिर उनकी जो फैमिली कार्मिक तरह बिहेव करने लगती है, तब उनको लगता है कि अरे डिवाइन फेमिनिन ही थी, तो इस सिचुएशन में जब मेरे घर के लोग मुझे इतना ट्रिगर कर रहे हैं तो वो मुझे अभी भी पैम्पर करेगी, मेरी केयर करेगी, वो मुझसे कभी नाराज़ नहीं होती, क्योंकि वो मुझे कभी रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। उसके बाद वो फेमिनिन को ढूंढना शुरू करते हैं, ढूंढते फेमिनिन को। लेकिन फेमिनिन उस टाइम कहाँ होती है? अपने इनर वर्क में बिजी रहती है, अपनी तपस्या में बिजी रहती है। जब वो अपनी तपस्या में बिजी रहती है, डिवाइन के भजनों में, उनके जाप में, उनकी पूजा में, इनर वर्क में इतना मगन हो जाती है कि मैस्कुलिन की उनकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो डिवाइन में मर्ज हो गई है। डिवाइन में आप लोग मर्ज होते हो जब आपके अंदर डीएम और डीएफ की ऊर्जा बैलेंस होती है, जब आप खुद ही प्यार करने लगे, खुद ही इंडिपेंडेंट बन गए, खुद ही सेल्फ लव करने लगे, खुद ही हर चीज़ को फेस करना सीख रहे हो, तो क्यों चाहिए आपको बाहर के काउंटर पार्ट? बाहर के काउंटर पार्ट तो को वैसे ट्रिगर करेंगे, तो आपकी ऊर्जा उनको नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती है। वो बौखला जाते हैं, डर जाते हैं। उसके बाद उनकी जीवन में बहुत दिक्कतें आती हैं, उनकी जो भी हैप्पीनेस थी वो सब खत्म होने लगती है, जॉब लॉस हो जाता है, मनी लॉस होने लगता है, रिस्पेक्ट चली जाती है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, रातों को नींद नहीं आती, रोना आता है, बहुत दिक्कतें होती हैं उनके साथ। उसके बाद डिवाइन उनको फिर भी, देखिए डिवाइन माता पिता है, तो डिवाइन क्या करते हैं, अपने बच्चे को फिर से बताते हैं कि उठो, तुम एक डिवाइन मैस्कुलिन हो, तुम्हें इनर वर्क करना है। लेकिन डिवाइन क्या करे? डिवाइन मैस्कुलिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो लोअर चक्रा से ऑपरेट करते हैं फ्रेंड्स। वो लोअर चक्रा से ऑपरेट करते हैं, मतलब उनके माइंड सेट जो होता है, आपको पता है फेमिनिन ऊपर की साइड और मैस्कुलिन नीचे की साइड होते हैं। इसीलिए तो आपको बोलते हैं आपको 3D और 5D में बैलेंस बनाना है।
है। जब आप जो 5D से कनेक्ट हो और आप अपनी उस ऊर्जा के साथ 3D में रहने लगोगी तो आप 3D में डिवाइन मैस्कुलिन ऊपर चले जाएंगे, उनकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, आपकी वाइब्रेशन बैलेंस होने लगेगी। तो आप 3D में और 5D दोनों में बैलेंस बनाने लगोगे तो वही ऊर्जा आपके मैस्कुलिन पिक करने लगते हैं। उसके बाद जब आप बैलेंस हो जाती हो, कहते हैं ना जब आपके अंदर आप में डिवाइन मर्ज हो गए हैं, आपके चक्रास एक ही हैं, जब आपने अपने लोअर चक्रास और ऊपर चक्रा दोनों को बैलेंस कर लिया तो वही एनर्जी मैस्कुलिन रिसीव करते हैं और फिर वो डिवाइन की गाइडेंस को समझने लगते हैं। फिर उन्हें इस जर्नी के बारे में धीरे धीरे पता चलता है कि ऐसी कोई जर्नी है, पूरी कंप्लीट पता नहीं चलता, उनको बस ये लगता है कि हाँ मेरा ट्रू लव जो है, जो मुझसे ट्रू लव करती थी वो डिवाइन फेमिनिन ही थी और अब मैं क्या करूँ, वो तो मेरी लाइफ से जा चुकी है। तो उसके बाद उनको रोना धोना बहुत आता है, घर के लोग बहुत परेशान करते हैं, कार में एक तरह रिएक्ट करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर डिवाइन मैस्कुलिन डीएफ की रियल वैल्यू को समझते हैं और डीएफ के अनकंडीशनल लव को समझते हैं। जब वो ये सब चीज़ें समझने लगते हैं तब उन्हें डीएफ की वैल्यू पता चलती है। उसके बाद उनके सामने उनके घर के जो लोग होते हैं ना, उनका रियल फेस सामने आता है। कैसे आता है? क्योंकि वो कार्मिक हो जाते हैं। कहते हैं 3D में व्यक्ति, सबके लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन जिसके पास मनी है, मान सम्मान है, जो सारे सुख सुविधाएं दे रहा है, वो उससे खुश रहते हैं। जहाँ ये सब चीज़ें ख़त्म हुई तो वहाँ से एक अटैचमेंट आ जाता है, वो लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। जब घर वाले रिस्पेक्ट नहीं करते डीएम की तो फिर उन्हें अपने डीएफ की याद आती है और फिर वो डीएफ की तरफ मूव ऑन करते हैं। लेकिन डीएफ उन्हें लेट गो कर चुकी होती है तो फिर उनको बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है और फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, डिवाइन को सरेंडर करके डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं। फिर वो भी जैसे डिवाइन फेमिनिन रातों को रोती थी, घबराती थी, एंजाइटी होती है, फेयर लगता है, डरावनी चीज़ें दिखाई देती हैं, घबराहट होती है कि डीएम नहीं मिलेंगे, डीएम की मैरिज हो गई, बहुत घबराहट आपको होती थी ना स्टार्टिंग में। तो ऐसे उनको भी होता है कि अब तो डीएफ मेरी लाइफ से जा चुकी है, अब डीएफ मुझे नहीं मिलेगी, अब मैं क्या करूँगा, घर के लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे साथ मेरी वाइफ भी कार में इतना बिहेव कर रही है, इतना गंदा बिहेव कर रही है, मैं अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इतनी दिक्कतें हैं। तो ये क्या होता है, इस सारी सिचुएशन को फेस करते हुए वो एकदम डार्क नाइट में चले जाते हैं और बहुत उस टाइम होती है उनकी सोल की अवेकनिंग। क्योंकि ये जो समय होता है जब सब लोग उनको छोड़ देते हैं तब उन्हें आपकी वैल्यू पता चलती है, तब उन्हें वो सोच इस तरह ही क्या होता है, एक सोल को शौक मिलता है कि गुस्सा बनने साथ छोड़ दिया, इससे मैंने इतना प्रेम किया जिसके लिए मैंने अपने डीएफ को छोड़ दिया। वो लोग जब कार्मिक बन जाते हैं और मनी लॉस हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है एकदम 3D में, तब उन्हें पता चलता है कि उनकी लाइफ की रियल हैप्पीनेस उनकी डिवाइन फेमिनिन थी। और फिर वो फेमिनिन को पाने के लिए जैसे डिवाइन आपको बोलते हैं ना कि तो मैस्कुलिन चाहिए तो इनर वर्क करना होगा, तो ऐसे ही डिवाइन उनको बोलते हैं कि आपको इनर वर्क करना होगा, फिर उनकी फेमिनिन उनको मिल जाएगी। तो ये क्या होता है, फिर वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई मुझे इनर वर्क करना है। रोना धोने के बाद डार्क सब कुछ फेस करते हैं, डार्क नाइट सोल के फेस इशू को भी, मतलब जो ये इनके सामने चलता है ना फेस, डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेस चल रहा है, रो रहे हैं, धो रहे हैं, मनी लॉस हो गया, रिस्पेक्ट चली गई, डीएफ चली गई, तो क्या बचा, डिवाइन बचे सिर्फ पास में। फिर वो डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद वो इनर वर्क करते हैं, इनर वर्क करके उन्हें अपने डीएम की सारी चीज़ें धीरे धीरे डीएफ की चीज़ें पता चलने लगती हैं कि मेरे डीएफ कौन है, हम लोग कौन है, ट्विन फ्लेम जर्नी कैसी होती है, ये जर्नी हमें मिलती क्यों है, हमें करना क्या है, हम क्यों इस 3D में आए हैं। क्योंकि जैसे डीएफ बैलेंस हो जाती है तो डिवाइन मैस्कुलिन के भी जो लोअर चक्रास से वो भी ऊपर उठने लगते हैं और वो भी डिवाइन के सिग्नल को, साइन को समझने लगते हैं और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने लगते हैं, इस जर्नी को जान जाते हैं। उसके बाद जब डीएम और डीएफ दोनों इनर वर्क करके बैलेंस हो जाते हैं, जब एक दूसरे को फेस करते हैं और एक दूसरे को ट्रिगर या टेस्ट नहीं देते, जब वो बैलेंस होते हैं ना तो टेस्ट और ट्रिगर नहीं करते, वो समझ जाते हैं कि मेरी डिवाइन फेमिनिन, ये डिवाइन मैस्कुलिन है, हमारी ऊर्जा बैलेंस है। कहीं अगर कोई ट्रिगर करता भी है तो सामने वाला समझ जाता है कि ये ट्रिगर है, मुझे इस पर काम करना है, हैप्पी उस पर काम करने लगते हैं और फिर बैलेंस रहते हैं और 3D में यूनियन, 3D में मिलते हैं 3D में। उसके बाद मैरिज हो चाहे ना हो तो कर्मा के ऊपर डिसाइड है फ्रेंड्स, लेकिन हारमोनियस यूनियन हो जाता है। अंदर से दोनों इतने बैलेंस होते हैं कि सामने हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बैलेंस के साथ एक दूसरे को अनकंडीशनल लव के साथ अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अगर वो मिल भी जाते हैं तो भी वो सिर्फ स्पिरिचुअल बातें करते हैं, अपने सोल की ग्रो के लिए बातें करते हैं, उन्हें सोल पर्पस कैसे करना है मिलके, मतलब बैलेंस रहते हैं, हील रहते हैं अंदर से, दोनों
दोनों हील रहते हैं। इसीलिए ये जर्नी आप दोनों की है, इसलिए कभी मत सोचिए कि आपके मैस्कुलिन हैप्पी है, नहीं, दर्द बहा पूरा बराबर है। आप ही बताइए, आप तो पहले देखिए, मान लीजिए एक स्कूल है, मतलब आप मान लीजिए एक जॉब करने आप कहीं जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है। तो इंटरव्यू जा रहे हो तो आपका कोई भी कोर्स किया है आपने, तो आपने वो कोर्स किया, उसके बाद आपको बुलाया गया वहाँ पे, तो आपको क्या करते हैं वो लोग पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो कोर्स कर रखा है और आपके लिए वो काम करना बहुत ईजी है, आप जल्दी इंस्टेंट समझ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए डिवाइन पहले जर्नी आपको दे देते हैं, क्योंकि आप पहले से ही उनसे कनेक्टेड हो, तो आप उनके साइन सिग्नल को समझ जाओगे। लेकिन आपके मैस्कुलिन जो होते हैं उनको डिवाइन पहले से ही 3D में प्लान करते हैं कि तुम्हें 3D से लेसन सीखने हैं, और जो डिवाइन मैथ फेमिनिन है उन्हें 5D से भी कनेक्ट रहना है। और 3D से वो देखते हो हमेशा अंदर रहती है, घर के अंदर, बाहर ज़्यादा नहीं जाना आना, नहीं किसी को फेस नहीं करना, डरी डरी रहती हैं, मतलब कि उन्हें 5 डिवाइन पे ट्रस्ट रहता है। डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन पे ब्लाइंड ट्रस्ट रहता है कि मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, आज न कल यूनिवर्स मुझे बदल देंगे, ठीक है। तो इसीलिए डिवाइन और फेमिनिन की अवेकनिंग पहले होती है, और काउंटर पार्ट को तो डिवाइन का कोई मतलब पता ही नहीं होता उतना, इसलिए वो जो अवेकनिंग होती है वो पहले फेमिनिन की होती है। क्योंकि इंटरव्यू में अगर मैस्कुलिन जाएंगे या फिर डिवाइन को मैस्कुलिन सेलेक्ट भी कर लेंगे, तो मैस्कुलिन डिवाइन के सिग्नल को कैसे समझेंगे, कैसे एंजल से कनेक्ट हो पाएंगे, कैसे हर चीज़ को समझेंगे, उसमें उन्हें बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद भी नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके चक्रास जो है ऊपर के वो ब्लॉक है। ऊपर के चक्रास जब डीएफ के ओपन होते हैं तो मैस्कुलिन को भी ऊर्जा मिलती है, और फिर मैस्कुलिन भी समझ जाते हैं कि ये जर्नी क्या है और आप लोग कौन है, सब कुछ समझ जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं और अपने सोल पर्पस पे लग जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन गलत नहीं है, उनको भी दर्द होता है। डिवाइन दोनों को बराबर लव करते हैं और बराबर ही टेस्ट और ट्रिगर्स भी देते हैं, क्योंकि आप लोग शिकायत करते हो कि डिवाइन ने हमें ही इतना दुख दर्द क्यों दिया, मैस्कुलिन इतना खुश रहते हैं। तो आज के इस वीडियो से बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन को हीलिंग मिलेगी कि आपके मैस्कुलिन भी कोई बस लड्डू लेके हाथ में नहीं आए हैं, उनको भी पेन मिलता है, उनको भी दुख मिलता है, वो भी स्ट्रगल करते हैं, उनको भी सारे टेस्ट और ट्रिगर जो आपको मिले थे ना, घर वाले ट्रिगर आपको भी तो करते हैं, वो भी तो आपको छोड़ देते हैं, वो भी तो आपकी इंसल्ट करते हैं, सब कुछ मैस्कुलिन भी फेस करते हैं। लेकिन जब आप अवेकन होके अपने आप को डिवाइन में मर्ज करके अपने अंदर की ऊर्जा को बैलेंस करते हो, तब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, और तब वो भी उनके सिग्नल को समझ पाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो से गाइडेंस मिली है तो आप सबको भगवान ये डिवाइन आपके बताना चाहते हैं कि डिवाइन के लिए डीएम और डीएफ एक है। अगर आप लोग जज कर रहे थे ना डिवाइन को कि सिर्फ उनको इतना खुशी दे रहे हो, मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो, क्योंकि एक डीएफ ने बोला था कि भगवान जा डीएम भाड़ में जाए, मुझे जर्नी नहीं करनी, उसे इतना खुश कर रखा है, मुझे इतना दुख दे रहे हो, मैं तो जर्नी छोड़ दूंगी। क्योंकि कल ही मैंने एक कमेंट्स पढ़ा था अपने दूसरे चैनल पे, तो मैंने आज इस पे ये टॉपिक पर वीडियो बनाई। डिवाइन ने बनवाया कि आपके डीएम को भी उतना ही पेन मिलता है जितना आपको मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात लास्ट में बताती हूँ कि आप जानते हो, जो पहले बोलते थे हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अब एक हाइप का बटन भी आ गया। अगर आप तक वो बटन पहुंचता है तो आप मेरे वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं, इससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके पास ये आए कि आपके हाइप का ऑप्शन आए, तो आप मुझे हाइप कर सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, आप मुझे सेकंड चैनल से भी जुड़ जाइए, डिवाइन सोनी वर्मा डिवाइन लाइट 777, जहाँ पे भी मैं आप ही क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ, जो न्यू अवेकनिंग है, जो मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देख पाते हैं। तो ये चैनल जो है मेरा फ्रेंड्स, जब आप स्टार्टिंग में इसको ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको कुछ कार्टून्स या भगवान जी के फोटोज या पिक्चर मिलेंगे। तो उनमें ही आप नीचे जब मेरे लोगो पे सर्च करोगे ना, लोगो में कृष्णा जी और यशोदा माता का फोटो है, उस पर टच करके आप सर्च में जाओगे तो ऊपर सारे मेरे स्टार्टिंग की जो अब के वीडियो जो मैंने अब डाल रही हूँ वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे, और आप वहाँ से नए वीडियोस को देख सकते हैं। पुराने वीडियोस को मत देखिएगा, क्योंकि मैंने अब नया इसमें ट्विन फ्लेम के ऊपर स्टार्ट किया है। डिवाइन गाइडेंस पे बहुत दिन से चैनल बंद पड़ा था, उस पर काम नहीं करती थी, लेकिन डिवाइन गाइडेंस आई और आप लोग न्यू अवेकनिंग मेरे चैनल से जुड़े, तो उनके लिए डिवाइन ने वो चैनल फिर से रिस्टार्ट करवाया था। तो उस पर लिए आपको बता रही हूँ, आप उससे कनेक्ट हो जाइए, और वहाँ पे भी जो क्वेश्चन आप मुझे जरूर पूछेगा, मैं थोड़ा बहुत करके उस पर आंसर धीरे धीरे देने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि आपके क्वेश्चंस के आंसर आप तक पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि छोटी छोटी बात भी आपको अगर पता नहीं चली तो आपकी जर्नी डिले होती है, क्योंकि आपको पता है अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलती तो आप उसको सर्च में लग जाते हो, कितने वीडियो सर्च करते हो, फिर आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत समझ में आता है, कहीं से नहीं आता। इसलिए डिवाइन अगर इंस्टेंट आपके सामने कोई वीडियो लाते हैं और आप ट्रिगर हो जाते हो और आपको लगता है कि मेरा सर भारी हो रहा है, कि मतलब वो इन्फॉर्मेशन अभी आपके लिए नहीं है,
तो साथ में ये भी मैंने आपको बता दी। फ्रेंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।